दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज की वीडियो में बात करने वाला हूं द रिटर्न ऑफ डैनियल ब्रायन इन WWE। क्या ऐसा हो सकता है? क्या डैनियल ब्रायन का दोबारा से WWE कंपनी में रिटर्न हो सकता है? एक ऐसा रिटर्न भाई जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं मैं। अगर ये रिटर्न हो गया ना कंपनी के अंदर, भाई सही में बवाल मच जाएगा। तो क्या ऐसा होने वाला है आफ्टर डैनियल ब्रायन विनिंग द टाइटल इन AEW कंपनी? अब देखिए, सारी चीजें रिवील करने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, स्किप तो नहीं करोगे, पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी वीडियो देखना। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स रोल द टेप। सबसे पहले बात करें डैनियल ब्रायन की, यानी कि ब्रायन डैनियल्सन की। देखिए, AEW कंपनी में इस समय ब्रायन डैनियल्सन है और वहां पर उसने फर्स्ट एवर AEW कंपनी का टाइटल जीत लिया है। और टाइटल जीतने के बाद ही भाई एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपको पता ही होगा, मैंने तो शो नहीं देखा था, ये नाम AEW कंपनी देखता हूँ, लेकिन इस शो पर पोस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर भाई डैनियल ब्रायन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिवील करी है। बिकॉज आपको पता है भाई, आजकल ये फैशन सा बन चुका है कि PLE के बाद एक मीडिया स्क्रम होता है जहां पर वो सारे मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं। कोई भी मीडिया वाला बन सकता है, कोई भी माइक पकड़ सकता है और कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो भाई यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर वो फंस गया। एक इंटरव्यूअर वहां पर होता है और वो पूछता है ब्रायन डैनियल्सन ने, क्या भाई आप WWE कंपनी में वापसी आओगे कभी फ्यूचर में? तो भाई यहाँ पर डैनियल ब्रायन पूरी तरह फंस जाता है। ब्रायन डैनियल्सन सोचता है, भाई कहूँ क्या मैं? यहाँ पर मैं AEW कंपनी में बैठा हूँ, टाइटल जीता है मैंने फर्स्ट टाइम इतने समय बाद, वो भी एक स्टेडियम शो के अंदर, वो भी मेन इवेंट में। भाई ये क्या पूछ रहा है? WWE कंपनी से मेरा क्या रिलेशन है? तो भाई यहाँ पे डैनियल ब्रायन ने सीधा साधा जवाब दिया है। सीधा साधा आपका जवाब देता हूँ, और दिस इज अ वेरी बैड थिंग बिकॉज यहाँ पे ब्रायन डैनियल्सन ने सीधा साधा रिजेक्ट कर दिया है WWE कंपनी को। ब्रायन डैनियल्सन ने बोला है कि भाई मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं इस समय AEW कंपनी में हूँ, चैंपियन हूँ बतौर, मैं क्यों जाऊँगा भाई? मैं AEW कंपनी से खुश हूँ और जहाँ पर मेरे करियर का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे को मिला है लास्ट नाइट एट ऑल इन। तो भाई यहाँ पर तो ब्रायन डैनियल्सन ने सारा कुछ कचरा कर दिया। ये अपने आप को बता दिया कि भाई मैं AEW कंपनी का टैलेंट हूँ, यहीं के लिए बना हूँ और यही मेरा बेस्ट मोमेंट है। यानी कि ये बंदा रेसलमेनिया 30 को भूल चुका है। ये बंदा भूल चुका है कि इसकी हेल्प कितने लोगों ने करी है। ट्रिपल एच ने भाई इसको ओवर किया, रेंडी ओटन ने, बटिस्टा ने, शील्ड ने, यहाँ तक कि भाई स्टेफनी मैकमैन ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको ओवर करने की। इस बंदे को विंस मैकमैन ने इसको उस समय ट्रस्ट किया जब भाई कोई इसको देखना ही नहीं पसंद करता था। जॉन सीना ने तक अपने आप को हरवा दिया इससे। तो आप खुद सोचो कि भाई कितने लोगों ने इसको बड़ा बनाने के लिए सेक्रीफाइस किया था 2013 और 2014 के अंदर। और आज जबकि ये बंदा, चलो जैसा मर्जी है, बन चुका है एक बड़ा बढ़िया सुपरस्टार, इसको बोलते हैं लोग, अच्छी रेसलिंग करता है और आज ये एक AEW कंपनी का चैंपियन बन चुका है, वो भी एक मेन इवेंट शो में। तो भाई ये सारा श्रेड AEW कंपनी को देता है। कहता है कि भाई मैं AEW कंपनी में खुश हूँ और WWE कंपनी का अपना करियर पूरी तरह से भुला देता है। अब भाई मैं सिंपल सी एक चीज़ पूछता हूँ इस बंदे से, यहाँ पर मेरे ओपिनियन का है। भाई ये बंदा बोल रहा है कि मैं आज AEW कंपनी में सब कुछ हूँ, ये मेरा बेस्ट मोमेंट है। तो भाई सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर 2013 में विंस मैकमैन ने, ट्रिपल एच ने, स्टेफनी ने, बटिस्टा ने, ओटन ने, जॉन सीना ने इसको ओवर ना करा होता ना, इसको ओवर ना करा होता, 2013 और 14 का ईयर इसके करियर के लिए वो ना आया होता और WWE कंपनी की वजह से हुआ है, तो भाई इसको कोई कुत्ता ना पूछता। ये सड़क के किनारे पड़ा रहता, रिंग ऑफ ऑनर के में सड़ रहा होता। ये इसको कोई ना पूछता कि भाई डैनियल ब्रायन तू है कौन। आप खुद सोचो भाई, ये इतना बड़ा साला हराम का पिल्ला धोखेबाज है कि आज उस कंपनी को भूल गया जिस कंपनी ने इसको बुलाया है, समझ लो। और ये एक नहीं है, इसके ऐसे हराम के बिल्ले बहुत हैं भाई। इसके जैसे हराम के बिल्ले बहुत हैं जो WWE कंपनी में साले चढ़ के दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं और आज WWE कंपनी को गाली दे रहे हैं। इसके बाद एज की बात करूंगा, एज भी सारा इन हराम का पिल्ले में से एक है। जब CM पंक की टेप वायरल करी थी इन्होंने, ऑल इन के जो भी इन्होंने डायनामाइट का शो किया था, वहां पर एज पूरी तरह से रोस्ट करता है WWE कंपनी को, बोलता है कि भाई AEW कंपनी बिगेस्ट कंपनी है। अबे मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आप लिख के ले लो। आज मेरे से खुला चेतावनी दे रहा हूँ भाई, लिख के ले लो, लिख के ले लो। AEW कंपनी अभी तो क्या, आने वाले 50 सालों में WWE कंपनी को सरपास नहीं कर सकती। AEW कंपनी आने वाले 100 सालों में भी अगर टिक गई, वैसे तो भाई बहुत मुश्किल है इसका 2-3 साल ही टिकना, अगर आने वाले 10 सालों में भी ये टिक गई तो मतलब ये टच नहीं कर सकती WWE कंपनी को। यहाँ तक कहने को तैयार हूँ। प्रॉब्लम पता क्या है, AEW कंपनी WWE कंपनी से बहुत चिढ़ती है,
बहुत जेलसी खाती है, ये आपको पता ही होगा। डब्ल्यू कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है भाई। डैनियल ब्रायन को खुद सोचो, जिस मैंने इसका वो साल देखा है भाई, 2013-2014 मैंने देखा है इसके करियर का। इसको कोई नहीं पूछता था, ये केन के साथ एक टैग टीम में काम कर रहा था, इसको भाई वहां से उठा के मेन इवेंट प्लेयर बनाया भाई। खुद सोचो आप, जॉन सीना तक ने सैक्रिफाइस किया, और आज ये बंदा बोलता कि मैं डब्ल्यू कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता वहां जाऊं, हाँ अगर प्रोफेशनल रेसलिंग में जरूरत होगी तो देखूंगा भाई। खुद सोचो यार, खुद सोचो ये बंदा कितना दोगला है। आज ये चैंपियन बन गया तो भाई अपना प्रीवियस पास्ट भूल गया है। इसको ये नहीं पता भाई, अगर वो 2 साल ना होते ऐसे करियर के अंदर तो उसको कोई नहीं पूछता। आज ये जिस मुकाम पे है वो पहुंचता ही नहीं भाई। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अपने पास्ट को कभी मत भूलो। किसी भी कंपनी में आपने काम करा हो, आप उसको गाली मत दो जब तक आपको ये पता ना हो कि भाई हाँ उस कंपनी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। बिकॉज उस समय तो भाई आपने वो चीज़ जी ली है, लेकिन अगर आप उसके बाद किसी और चीज़ की बुराई करते हो तो दैट इज नॉट अ बिगेस्ट थिंग। और अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसके बाद दूसरी कंपनी चेंज करोगे, बिल्कुल करोगे, आप जॉब करते हो, लेकिन आप दूसरी कंपनी में जाके अपनी पहली कंपनी की बुराई करोगे ना, तो ये समझ लेना कि जो दूसरी कंपनी में आप काम करेंगे वो भी समझ जाएंगे कि भाई ये तीसरी में जब जाएगा ये दूसरी की बुराई करेगा। सो समझ लो भाई, ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं डैनियल ब्रायन के अकॉर्डिंग। अब भाई पर्सनली मैं चाह रहा था बंदा कंपनी में आए, और मैंने इसका मैच भी देखा था वो मेन इवेंट में इसके शो पर। लेकिन भाई ये जो पोस्ट में जो चीज़ें बोली है ना इसने, भाई इससे दर्शाता है कि इनकी मेंटेलिटी किस हद तक गंदी है, किस हद तक इनकी मेंटेलिटी गंदी है। समझ लो एक तरह से ये बंदे ने भाई पूरा अपना मतलब वो साल भुला दिए 2013 और 14 वाले, जो डब्ल्यू कंपनी ने इसको दिए थे भाई। डब्ल्यू कंपनी ने इसको स्टार बनाया भाई। खुद सोचो, मैं हैरान था भाई डब्ल्यू कंपनी क्या कर दी है 2013-14 में। इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया इस नाटे के अंदर, 4 फीट के हाथ बाबे के अंदर, की भाई इसको मेन इवेंट प्लेयर बना रही है भाई। खुद सोचो आप। अब आप कहेंगे भाई ऐसे तो सीएम पंग ने डब्ल्यू कंपनी के खिलाफ बहुत कुछ बोला हुआ है, डब्ल्यू कंपनी को भुला दिया था, एडब्ल्यू कंपनी में आके रिटर्न किया था, तो सीएम पंग ने पूरा इरेज कर दिया था अपना वो। भाई बिल्कुल आपकी बात सहमति रखूंगा, लेकिन भाई सीएम पंग कहाँ है और डैनियल ब्रायन कहाँ है? समझ रहे हो? सीएम पंग एक पहाड़ है, डैनियल ब्रायन तो भाई एक पत्थर तक नहीं है उसके आगे। तो भाई सीएम पंग की बराबरी कौन कर सकता है भाई? सीएम पंग की बराबरी कौन करेगा भाई? वो बंदा उस लेवल का है, वो बंदा उस लायक है कि उसको समझ लो एक तरह से। मतलब ये बंदे भूल जाते हैं भाई इनको कहाँ से उठाया गया है। वो बात करे सीएम पंग की, तो भाई सीएम पंग ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उसने खुद को स्टैब्लिश किया है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत कुछ बोल सकता है भाई बिकॉज वो उस लेवल का है। रोमन रिंग्स उस लेवल का है, वो कुछ ही बोल सकते हैं। लेकिन भाई डैनियल ब्रायन उस लेवल का तो थोड़ी ना भाई है। सो ये चीजें मुझे भाई बहुत बुरी लगती हैं, इसीलिए मैं इस कंपनी से हेट करता हूँ, इसलिए मैं पूरी ऑल एलिट रेसलिंग से हेट करता हूँ। ये सारे बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई डब्ल्यू कंपनी को खत्म कर दे, लेकिन भाई तुम्हारा बाप नहीं खत्म कर सकता उस कंपनी को। वो तुम्हारा दद्दू है भाई, वो पहाड़ है, तुम तो मिट्टी तक नहीं उसके आगे। तो कहाँ तुम डब्ल्यू कंपनी की बराबरी करोगे भाई? पूरे जन्मों में नहीं तुम कर सकते। समझ रहे हो? इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मेरी फेवरेट कंपनी, आई एम अ फैन ऑफ द WWE फॉर माई चाइल्डहुड, बट इसलिए कह रहा हूँ भाई वो कुछ फैक्ट है। और कल की वीडियो में सारे फैक्ट बताने वाला हूँ भाई कि एडब्ल्यू कंपनी कभी भी उस लेवल को टच नहीं कर सकती जहाँ इस समय डब्ल्यू कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। और ऐसे डैनियल ब्रायन जैसे टुच्चे लोग बनाए, डैनियल जैसा जो भी इसका खुच्चू का नाम है भाई, तुम जैसे बंदे ना आए कंपनी में तो वही बेहतरीन है। उनको वो कंपनी चल रही है भाई, समझ रहे हो? So दोस्तों, this is the latest video from today. I hope you like the video and please share the video if you like it, and don't forget to subscribe the Cult of Wrestling for the latest news about WWE. I see you tomorrow. Thank you very much. See you next.